महापुरुषों की कृपा है। और जो भी आज मुझे प्राप्त हुआ है, हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष हमारे श्री लखपत राय जी, जो सुल्तानपुर लोधी से पधारे हैं, और हमारे श्री परमजीत गौड़ जी जो बंगा से पधारे हैं, इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे मध्य में परम पूज्य परम आदरणीय हमारे पूज्य स्वामी अनमोलकानंद जी महाराज, जो बहुत ही प्रेम भाव संतों के प्रति रखते हैं। और हमारे परम पूज्य परमादरणीय पूज्य हनुमान गिरी जी महाराज, जो गौशाला बंगा से पधारे हैं। हमारे पूज्य परमादरणीय पूज्य महंत गुरनाम सिंह जी महाराज, जो डल्ली से पधारे हैं। इनके गुरुदेव ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत रवेश सिंह जी महाराज मुझे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा स्नेह करते थे, वैसे ही ये मुझे प्यार करते हैं। तो महाराज जी भी पधारे। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उन्हीं के साथ हमारे परम पूज्य परमादरणीय पूज्य महंत तरसेम सिंह जी महाराज, जो आदमपुर से पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। सभी महापुरुषों के स्वागत में जोरदार ताली से स्वागत करते हुए और जीवन में कहते हुए हर हर महादेव। तो आइए अब आप सभी महापुरुषों के प्रवचनों को हम श्रवण करेंगे। तो आइए परम पूज्य परमादरणीय हमारे आचार्य स्वामी नम्रतानंद जी महाराज, और एक बात बताएं, हमारे परम पूज्य परमादरणीय श्री श्री 11 महामंडलेश्वर परम पूज्य परमादरणीय पूज्य स्वामी शिव चेतन सरस्वती जी महाराज वे भी पधारे हुए हैं। वे भी उसी समय में इस मंच पर हमें दर्शन देंगे। तो हरिभक्तों, ये सौभाग्य है, ये भगवत कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है कि आज इस वाहेगुरु नगर में ये कुंभ लगा हुआ है। जब मैं जहाँ पर आया, लोगों को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, परंतु जे जहाँ बैठन साध जन सोथान सोहंदा राम राय, वो धरती भाग्यशाली हो जाती है जहाँ संत बैठते हैं, जहाँ हरि चर्चा होती है। हमारे परम पूज्य परमादरणीय पूज्य महंत बलवंत सिंह जी महाराज, जो डिंगरिया से पधारे हैं, ये सरपंच साहब भी हैं गांव के। तो महाराज जी का भी स्वागत है। हमारे परम पूज्य परमादरणीय पूज्य महंत शिवगिरी जी महाराज, जो सियाना से पधारे हैं। हमारे परम पूज्य हमारे परमादरणीय पूज्य महंत सूरजगिरी जी महाराज, जो सूर्य की तरह चमकते हैं चढ़ मजारा से, जिन्होंने भव्य शिव मंदिर की स्थापना अभी अभी की है। तो आइए अब मैं, हमारे टीवी बत्ती वाले भी इस कार्यक्रम को लाइव दिखा रहे हैं, और इनके पिता का यही आदेश होता है नरेश सूरी जी का, गणेश सूरी को, कि आपने सनातन धर्म की आवाज को जन जन में पहुंचाना है। और हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे श्री हरिंद्र अग्रवाल जी, जो होशियारपुर से पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बड़ी इनकी आज से नहीं कई वर्षों के साथ मेरे से प्रेम बना हुआ है। जब भी मैं होशियारपुर जाता हूँ, घर होकर आता हूँ, बड़ा स्नेह करता है परिवार। और आप सभी जितने भी हरिभक्त जन पधारे हैं, मैं किन किन का नाम लूं, हमारे श्री प्रदीप शर्मा जी बंगा से बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। तो आइए हमारे पूज्य आचार्य स्वामी नम्रतानंद जी महाराज वे 10 मिनट के लिए हम सबको अपने वचनों से कृतार्थ करेंगे। बड़े भाव से महाराज जी के वचनों को श्रवण करें। मैंने पूज्य माता नंदगिरी जी को भी कहा, कहते महाराज जी आज साडे घर दे विच संत आए ने, साडे संत परोणे ने, आपां उन्हां दा स्वागत करना है, उन्हां दा अभिनंदन करना है, वंदन करना है। ये भी एक बहुत बड़ा जिगरा हुंदा है। तो सेवा दे विचों लगे हुए ने। तो पूज्य माता नंदगिरी जी का भी बहुत बड़ा योगदान तपस्या है। आओ पूज्य आचार्य स्वामी नम्रतानंद जी महाराज। साधु संत शिरोरत्नम, आवाज बोलियो थोड़ी सी। साधु संत शिरोरत्नम यत्नवान सदुपास्मि, तस्मै गरीबदासाय गुरुवे नमो नमः। यं प्रवदन्तुमनुपेत्मपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकात्रयाजुहावम्,
पुत्रेति तन्मयता सर्वोऽभिनेदुदोषं सर्वभूता हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के नेड़े कै दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत काल, नानक ते मुख उझलै केती छुटी नाल। नानक ते मुखी उझलै केती छुटी नाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सभी संतों की। आज नवा शहर की पवित्र धरती ते वाहिगुरु नगर दे विच साडे बड़े ही सत्कारयोग, बड़े ही गुणवान, विद्वान, बड़े ही स्नेही साडे गुरु भराता परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य श्री स्वामी ऋषिराज जी महाराज जी दे पावन सनिध दे विच अज संत सम्मेलन प्रारंभ होया। प्रारंभ महाराज जी अज होया जाए एक दिन का 28 तरीक तो चलता है, क्षमा अज संपूर्ण होता है। हरिद्वार दे विच ਜਾਂ इत्यादि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी 4 जगह कुंभ लगते हैं, लेकिन अज नवा शहर विच भी कुंभ लग गया। इस गल की सारिया संगतां नूं लख लख बधाई। बोलो बंदी छोड़ महाराज। अच्छा मैं दस दवां, मैनूं आदत है मेरे मूँह चों ना बंदी छोड़ महाराज की जय निकलती, क्योंकि जिस परंपरा तो संप्रदा तो उत्थे असीं जय बुलाते रहंदे आ ते निकल जांदा। आज देखो कितना भागा वाला दिन चढ़िया है। हुण थोड़ी देर वास्ते सारी संगत ने ध्यान इत्थे रखना है। कितना भागा वाला दिन चढ़िया है कि तुहानू घर बैठिया नूं ही किन्नी दूरों दूरों संत जिहड़े है दर्शन देने वास्ते पहुंचे ने। और मैं भी तुहाडे सारियां दे दर्शन करने वास्ते इत्थे पहुंचिया हाँ। नवा शहर की कुछ संगत जानती है, दास नूं सबनों पता है कि टाइम की मैनूं थोड़ी कमी हुंदी है, प्रोग्राम काफ़ी हुंदे ने, लेकिन परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी ऋषिराज महाराज जी का प्रेम ही इन्ना है कि सानू 2 प्रोग्राम कैंसल करने ते मजबूर कर दिता ते वो कैंसल करके इत्थे महाराज जी दे कोल आए। पर चलो जे 2 प्रोग्राम कैंसल किए हैं तो उस तो बड़ी चीज़ मैं लैके चलिया कि इन्ने पवित्र इन्ने तपस्वी महापुरुषों के दर्शन मैं भी थोड़े नाल कर रहा, मेरे भी कर्म अच्छे हो गए। साधुओं का दर्शन भी पुण्य है। पूज्य श्री स्वामी ऋषिराज महाराज जी ने छोटा जा श्लोक उच्चारण किया सी, साधु नाम दर्शनम पुण्य। अगर बड़े पुण्यों की गल की जाए कि बड़े बड़े पुण्य किहड़े होंदे ने, जिमें गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा, इसी तरह साधुओं के दर्शन करने का भी लाभ है। कबीर साहब महाराज जी की एक पंक्ति है जिहदे विच लिखा है, महाराज जी कहते सेवा तो दो भली एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। दूसरी बेनती करा तो महाराज जी कहते साधु जेड़े ने वो परमात्मा तो भी ऊंचे ने। गुस्सा ना करो मेरी गल दा कि मैं संतां नूं परमात्मा तो बड़ा दस्या है, ये मैं नहीं कह रहा, खुद परमात्मा कहते हैं। कबीर जी भी लिखते ने, गुरु गोबिंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी मोहे गोबिंद दियो मिलाए। और साडे एक पंक्ति होर है, की लिखा है, कहते संतां दी महिमा नूं वेद भी नहीं जानते। सुनिया ना तुसी, संत की महिमा, बोलो संत की महिमा वेद ना जाने।
तो महाराज जी कहते वेद हमारा भेद न जाने, हम नहीं वेदों माही, जौन वेद में हम रहते वो वेद भी जाने नाही। परमात्मा कह रहे ने कि संतां दी महिमा नूं वेद भी नहीं जानते। वेद दे विच ब्रह्म दे उपर बड़ा जिक्र है, लेकिन जिथे ब्रह्म की भी चर्चा समाप्त हो जावे, महाराज जी कहते उस तो भी अगे संत की महिमा चलती ही रहती है। संत की महिमा बहुत है। महाराज जी लिखते ने कि संत जनामिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। अगर सारे अपने दुख खत्म करने ने तो महाराज जी कहते संतां दी शरण विच बैठ के हरि दा गुण गायो, तुहाडे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। साधुओं की महिमा बहुत है, और ऐसे 100 नहीं, 1000 नहीं, लखां श्लोक ने, लेकिन समय की भी मर्यादा होती है। मैं समय समय के नाल चलना है। महाराज जी ने हुणे हुणे एक गल कीती कि भगवान जी का सिमरन करते ने, भगवान जी को मानते ने। एक भगत का 20 मरले का महाराज प्लाट बन गया। अच्छा मैं बेनती करा, मैनू तो पता नहीं भी किहदा बनया, तुहाडे च कोई बैठे होने। मैं बेनती करा कि 20 मरले का बनया, सिमरन करते रहो, ठाकुर जी की किरपा दे नाल 20 की जगह 200 मरले का भी मिल जाना है। ते दूसरी उस तो भी बड़ी सुनो गल, हुण मैं सारे वास्ते करा, जब 200 मरले का मिल जाए फिर भी छड्डिओ ना, फिर उस दरगाह विच भी प्लाट मिल जाना है। बोलो बंदी छोड़ महाराज जी की, वृंदावन बिहारी लाल। तो ये भगवान जी ने तो सानू थां देनी है, वो इत्थे भी सानू सुख दिंदे ने, अगे भी। लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। लोक भी सुखी हो जाता है, पर लोक भी सुहेला हो जाता है। बस एक काम आपां सारिਆਂ ने मिलके करना है कि प्रभु का सिमरन करना है, और निंदिया किसी की भी नहीं करनी। समझ आ गई ना? निंदिया देखो संगत जी, ਅਸੀਂ ना बहुत भक्ति भी करते होइए, लेकिन एक परमात्मा कई बार परीक्षा लेंदे ने। एक महाराज जी कदे कदे साडे अगे एक पर्दा पा दिंदे ने, वो है निंदिया दा पर्दा। कई बार ना साडी संगत ऐसी हुंदी है कि असीं परमात्मा की चर्चा करते 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 अचानक संसार विच वड़ जांदे हां, और फिर निंदा शुरू हो जाती है, जिथे नुकसान हो जाता है। तो महाराज जी कहते हरि की चर्चा करते करते विच निंदिया कित्थों शुरू हो जाती। माफ करियो, ये ज्यादातर ये समा आ गया। मैं बड़ा हैरान होंदा, कई बार दास कोले भी संगत बैठी हुंदी, असीं बहुत जाने इकट्ठे होके बैठते हैं, बड़ी अच्छी भगवान की चर्चा चलती हुंदी, बड़ी अच्छी कोई साखी, कोई कृष्ण भगवान की साखी, कोई महादेव की साखी, कोई श्री चंद्र भगवान की साखी, कोई कबीर जी की साखी, कोई नानक जी की साखी, कोई रैदास जी की साखी। चलते चलते अचानक संसार पता नहीं कित्थों बढ़ जाता है। ये कलयुग है। तो महाराज जी कहते जदों परमार्थ की चर्चा होवे तो संसार की भौतिक की गल ना करियो। ये एक ही पड़ता है जो सानू उस प्रभु नाल जोड़न तो रोकता है। एक छोटा जिहा पर्दा, एक निंदा, एक भौतिक विचार साडा नुकसान कर दिंदी। तां आपां अपने आप नूं इन्ना छोटा नहीं बनाना कि इस भौतिक संसारिक गल सानू परमात्मा तो दूर कर दवे। जद भी भौतिक गल, संसारिक गल साडे सामने आवे तो उसे टाइम खुद नूं भी रोकना और दूसरे नूं भी रोकना है कि नहीं नहीं प्रभु की चर्चा करनी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर सामने वाला संसार की भौतिक गल करता है तो असीं कहंदे अच्छा फिर अगे की होया। साडी आदत देखो, सानू मजा आंदा उहदे विच। हालांकि मजा तो आना चाहिए हरी चर्चा दे विच, हरी सिमरन दे विच, उत्थे नहीं सानू मजा आंदा। मैं अक्सर देखे ने सत्संग विच लोग सौंदे, लेकिन मैं निंदिया करते हुए कदे सौंदे नहीं देखे। मैं तो यह देखा कि जिहड़ा सुत्ता होवे ना चादर लैके, निंदिया चलदी होवे, वो भी चादर तो थोड़ा जिहा मुंह बाहर कट लैंदा कि मैं भी जरा सुना फिर अगे की होया। ये निंदिया बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन महाराज जी कहते ने निंदा भली किसे की नाही, किसे नूं बुरा नहीं आखना। अगर कोई बुरा है इस संसार दे विच तां अपने आप नूं देखो, साडे तो सारे ही चंगे ने, सब तो बुरे कौन? असी। कबीर बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो सब तो बुरे तो असीं खुद हां। तो भगवान की कृपा हुई है तुहाडे उपर। देखो एक तां नगर का नाम वाहिगुरू, देखो कृपा मैं दसन लग्या। एक तां नगर का नाम वाहिगुरू, दूसरा ऋषि मुनियां दी कुटिया,
माफ करियो, मैं विनोद भी साडा चलदा है तो मेरे तो बड़े आयु विच भी बड़े ने, संन्यास विच भी बड़े ने, ज्ञान विच भी बड़े ने, और हो सकता प्रेम विच भी मेरे तो बड़े हों, लेकिन मैं घट नहीं करता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बैठे तां एक तां वाहिगुरु नगर, फिर संतां दा इस नगरी दे विच, नगर दे विच वास, ते अज एक साधुआं दे दर्शन हो रहे ने, कुंभ भी लग गया। किन्ने कर्म अच्छे ने कि साधुआं दे दर्शन भी हो रहे ने, ते नगरी भी साडी वाहिगुरु दी है, वाहिगुरु दी नगरी। तो तुसीं देखो ना किन्ने कर्मां वाले हो। तां अज वाहिगुरु नगर दे विच भगवान जी की कृपा दे नाल साधुआं दे सानू सारिआं नू दर्शन हो रहे ने। पर एक मैं बेनती करूंगा, इत्थे आण ते फायदा, लाभ, सुख तां मिलना है जे आपां साधुआं दे एक एक वचन नू गौर नाल सुरांगे, गौर दे नाल। ऐ ना होवे कि असे आइए वाहिगुरु नगर विच, संतां दे दर्शन भी कर रहे हैं, हरि दी कृपा भी हो रही है, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन गर्मी सानू बैठण नहीं दे रही, ते ध्यान साडा आले दुआले जा रहा है, जां असीं आण जाण वालियां वल देखण लग गए, फिर बंदा रह जांदा। माफ करियो, फिर बंदा रह जांदा, फिर वो सुख नहीं लै पांदा। अगर सुख चाहते हो, है ना, जो सुख को चाहे, अगर कोई सुख चाहता है तो महाराज जी साडी पंक्ति एक है बहुत सुंदर। महाराज जी कहते राम सुमर, गौर नाल सुने, 3 बार किया है, राम सुमर, राम सुमर, राम सुमर हीरा, मुश्किल आसान होए, मिटे दुख पीड़ा। तो महाराज जी कहते सारियां मुश्किलां आसान हो जांदियां ने ते दुख दर्द भी खत्म हो जाते ने। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट च मैं एक श्लोक सुना के समाप्त कर देना। मैं कहा ना कि समा देखना हुंदा, समय की मर्यादा। तो एक पंक्ति कहनी है, संगत जी धर्म दे विच कदे झगड़ा नहीं करना, धर्म हमेशा प्यार सिखांदा है, धर्म हमेशा मोहब्बत सिखांदा है। जेड़े धर्म नफरत सिखाते ने वो धर्म नहीं हुंदे, धर्म विच तां प्रेम है। तां आपां कदे झगड़ा नहीं करना भी किहनूं पूजदे हां, मूर्ति पूजा है जां तुसीं किहनूं पूजदे हो। अजकल बड़ा झगड़ा चलदा है, कोई कहंदा मैं निर्गुण उपासक हां, कोई कहंदा सरगुण। महाराज जी एक पंक्ति कह के समाप्ति करन लग्या 1 मिनट दे विच, कहंदे ने निर्गुण तो है पिता हमारे। गौर करियो, निर्गुण सरगुण का झगड़ा खत्म कर लग्या मैं, कदे भी निर्गुण और सरगुण करके झगड़ा नहीं करना। निर्गुण तो है पिता हमारे, सरगुण है महतारी, किसको बंदे किसको निंदे, दोनों पलड़ा भारी। महाराज जी कहते निर्गुण सरगुण दोनों ही बराबर ने, जिवें मां और बाप जन्म लैण लई जरूरी ने, ऐदा ही निर्गुण भगवान और सरगुण भगवान सानू दोनों ही जरूरी ने। तो इस करके झगड़े तो परे होके भगवान जी की आपां कीर्ति करनी है, कीर्तन करना है, साधुआं दा संग करना है। बोल देते कोई गलती हुई, दास खेमा दा जाचक है, मन तां उदों बड़ा करदा जद मोरे आ जाता माइक, फिर मन करदा भी मैं होर बोलना छड्डा ना इनू। पर समा और इन्ने विद्वान महापुरुष साडे विच बैठे ने, ते मैं थोड़ा जिहा कतरा रहा उन्हां श्लोकां दा वर्णन करन दे लई जिहड़े थोड़े जिहे मुश्किल ने। तो मैं कह रहा कि मैं अपने आप नूं हुण इत्थे ही अपनी बाणी नूं भी समेटा ते अपने आप नूं भी थोड़ा जिहा कंट्रोल विच करन दी कोशिश करा। होईयां गलतियां दी दास खेमा दा जाचक है। और अज दे समागम दीयां सारियां संगतां नूं लख लख सवा लख बधाई। और एक बार आपां जयकारा लगाना है, लेकिन जयकारा तुसी मेरी मनपसंद दा लगा दो। किस तरह लगाना? इस तरह, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य हमारे आचार्य स्वामी नम्रतानंद जी महाराज, बहुत बहुत महाराज जी का अभिनंदन बंदन। हमारे मध्य में हमारे परम पूज्य परमादरणीय अनंत श्री विभूषित महान मानी अखाड़ा के आचार्य हमारे महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी शिव चेतन सरस्वती जी महाराज, जो अम्बाला एवं सुनाम महाराज जी परमाध्यक्ष हैं, बड़ा ही महाराज जी स्नेह रखते हैं। महाराज जी के स्वागत में जोरदार तालियां बजाते हुए स्वागत करते हुए जोरदार आनंद के साथ। यही तो एक हर्ष है, यही एक आनंद है, क्योंकि जीवन में जीवन दा मनु आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन का आनंद वही होता है, इन महापुरुषों का दर्शन। हमारे मध्य में हमारे बहुत ही आदरणीय वंदनीय हमारे परम पूज्य महंत गुरुचरण सिंह जी महाराज बड्डो,
हमारे बहुत ही आदरणीय वंदनीय पट्टी से पधारे हमारे गीता भवन के परमाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी कौशलेंद्र जी महाराज, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बड़ा स्नेह है। रखना था भंडारा हमने 22 को, तो महाराज के कारण आगे रखा। महाराज ने कहा पहले मेरे भंडारे में आओ फिर मैं आऊंगा, तो महाराज जी का भी बड़ा स्वागत है। तो हमारे परम पूज्य शिवानंद गिरी जी महाराज सियाना से, परम पूज्य हमारे परम आदरणीय पूज्य शिव चरण दास जी महाराज रामपुर बिडलो, वहां के सेवादार पहुंचे हैं। पूज्य मत गुरु कृपा दास जी महाराज बलाचौर से, और हमारे परम पूज्य परम आदरणीय हमारे जिनका वर्ध सदा रहता है पूज्य स्वामी प्रमेशानंद जी महाराज धूलकोट से। अब मैं पूज्य स्वामी अनमोलकानंद महाराज जी से निवेदन करता हूँ, वे भी 5 मिनट के लिए हम सबको अपना आशीष वचन प्रदान करेंगे। स्वामी अनमोलकानंद जी महाराज। अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोली गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, आपो अपने गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी श्री ऋषिराज महाराज की जय। आप जिन्हें भी संगत महाअनुभवी महापुरुष जिन्हें भी थे विराजमान है, सारे महापुरुषों के चरणों में कोटन कोटन नमन करता हाँ। अगर कली कली महापुरुष का नाम उच्चारण करना तो 5 मिनट का समा है, वो भी घट है। सब संत महाअनुभवी है, जिन्हियां भी शक्तियां इस मंच पर विराजमान है, सारी शक्तियां के चरणों च प्रणाम है, और मेरी मातृ शक्ति के चरणों च भी प्रणाम है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इन्ना ही बोलूंगा कि तुसी असी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि प्रभु की अनंत कृपा होती है, ताही जीवात्मा नू बैठकर उस मालिक का नाम उच्चारण करना सौभाग्य मिलना है। और तुसी जिन्नियां भी शक्तियां बैठी हैं, आओ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2 मिनट लिए सारे ने प्रेम नाल महामंत्र का पाठ करना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो प्रभु के नाम के ऊपर कोई नाम नहीं है, महाअनुभवी थे विराजमान है, और जिथे एने तेजस्वी सूर्य बैठे हो उथे मेरे मन का क्या बोल सकता है। इसलिए प्रेम नाल बोलो सारे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 5 मिनट पूरे हुए, क्योंकि जे पक गया फिर पकड़नों भी आधा घंटा लग जाता, फिर ठंडा होने भी आधा लग जाता, घंटा हो गया, फिर बीच भी कुछ करना होना। इसलिए समय को देखते हुए बस प्रभु के नाम के ऊपर कुछ नहीं है, सब का निचोड़ एक कोई चीज है, सिर्फ प्रभु का नाम। इसलिए सबनों, मेरी माता नू, भाइयों नू और साधु समाज नू
मेरे बलों हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा ही सुंदर पूज्य स्वामी जी ने अभी उद्बोधन किया और अपने जो विशिष्ट और मुख्य समय में ही उन्होंने संबोधन अनुबोधन के बाद सभी का धन्यवाद भी किया है। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं पूज्य पाद स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज से कि वो आए हुए सभी को आशीर्वाद देंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सलोकदण्डोतवन्दनयनकुमार सर्वकला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जानी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराए कहा तो करी बख्यान। परम पिता परमात्मा दी जाग दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आपां सब भटभागे आ उत्तम कर्मां वाले आ कि इस पावन पवित्र तीर्थ स्थली ऋषि कुटिया विखे सत संगत के रूप में जुड़ बैठने का सौभाग्य प्राप्त होया। महान महापुरुषों के दर्शन उन्होंने वचन श्रवण करके दर्शन करके अपने जीवन को आपां सफला बना रहे हैं। क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा कृपा के द्वारा ये सत्संग प्राप्त होती है। साडे जीवन का कल्याण केवल तो केवल सत्संगत के द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि सत्संगत तो बगैर जीवन जीने की कला जीवन जीने की जाच प्राप्त नहीं होया करती। सत्संगत तो बगैर विवेक बुद्ध साडी जिहड़ी वो जागृत नहीं होंदी। विवेक सानू प्राप्त नहीं होंदा। सत और असत का निर्णय वो केवल ते केवल सत्संगत दे विच ही हो सकता है। विवेक क्या है? विचार सागर दे पहले लिखा है अविनाशी आत्मा अचल जगतां के प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। जो परमात्मा है ईश्वर है वो अचल है अविनाशी है जग तो विपरीत है जग नश्वर है मिथ्या है जाने वाला है। ये जी विवेक बुद्ध है ये सत्संगत दे विचों प्राप्त होंदी है। जिवें आप जी रामायण के बोले तो प्रति श्रवण करते हो बिन सत्संग विवेक न होई आराम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत तो बगैर विवेक बुद्ध जागृत नहीं होंदी। और सत्संगत जो है वो ईश्वर की कृपा तो बगैर राम की कृपा तो बगैर सत्संगत प्राप्त नहीं होती।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤ ਹੈ ਕਰ ਸੰਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਗਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਮਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ, ਗਿਰਜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਸਾਮਨਾ ਲਾਭ ਕਿਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਗਿਰਜਾ ਹੈ, ਉਮਾ ਹੈ, ਪਾਰਵਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਸਾਮਨਾ ਲਾਭ ਕਿਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗਾਵੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਵੇਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਆਪ ਵਰਗ ਕਰ ਕਾਮੀ ਭਵ ਕਰ ਪੰਥ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੁਖ ਕੀ ਪੁੱਛੈ ਮਿੱਤਰ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੀਤਲਤਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਫਲ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੁਖ ਕੀ ਪੁੱਛੈ ਮਿੱਤ। ਸੁਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਉ ਲਾਏ ਚਿੱਤ। ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਵਧਾਈਐ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰਸ਼ਿਓ ਰੰਗ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸ਼ੋਭ ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਲੰਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਜੋਗ ਜਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆਨਾ, ਏਕ ਆਧਾਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਨਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣਾ, ਸਤ ਹੈ ਹਰੀ ਭਜਨ ਜਗਤ ਸਭ ਸੁਪਨਾ। ਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਨਿਆ ਚੇਤः ਸਤਤਮ ਜੋ ਮਾਮ ਸਿਮਰਤੀ ਨਿਤਯਸ਼ਾ ਤਸਯ ਹਮ ਸੁਲਭਾ ਪਾਰਥ ਨਿਤਯ ਯੁਕਤਸਯ ਜੋਗਿਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਦਾ ਆਰਾਧਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਤ। ਸਜਣੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੱਖ 84 ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਅਬ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਜੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਕਲਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੱਜਣੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰ ਪੁਰਜੈਣ ਝੜੀਆਂ ਨਹਿ ਜੜੀਆਂ ਪੇਟ ਸੰਪਦਾ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਰ ਵਿਮੁਖ ਬਤਾ, ਨਾਨਕ ਬਹੰਤ ਜੋਨ ਬਾਸਰੋ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਬੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਵਣੇ ਦਾ। ਟੁੱਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਭੱਜਾ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਗੜਾਵਣੇ ਦਾ। ਟੁੱਟਿਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਫਟਿਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਜਵਾਬਣੇ ਦਾ। ਸਭ ਸੰਤ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ, ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਹਰੀ ਓਮ ਤਤ ਸਤ। ਹਰੀ ਓਮ। ਲੈ ਲਓ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਓ, ਆਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇ ਕਾਕਾ। बोलो बांके बिहारी लाल की। सारे दिखने लगे, ये संतां दी कृपा है। महापुरुषों का कोई ना कोई भी कोई ऐसा संकट होगा जो उन्होंने इतने में ही टाल दिया। जिस संतों की कृपा है, और हुआ कुछ भी नहीं, और आपको लगा पता नहीं क्या हो गया। तो जीवन में जे संत कहाँ डिगने देते हैं, यदि संत ही डिगने देंगे तो फिर दुनिया कहाँ जाएगी। तो हमारे परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज, जो बहुत ही हमारे से स्नेह रखते हैं, इनकी बड़ी कृपा है, धूलकोट से पधारे हैं। हमारे परम पूज्य परमादरणीय पूज्य महान गुरचरण सिंह जी महाराज निर्मल कुटिया छंबवाली से पधारे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे बहुत ही आदरणीय वंदनीय हमारे डीएसपी साहब श्री राजकुमार जी वे भी यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। महंत गुरु कृपादास जी महाराज बलाचौर से, हमारे परम पूज्य महंत मनिंद्रपुरी जी महाराज जो टिब्बा से पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। तो आइए मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि अब समय देखो भाग रहा है। पहले मैं सोच रहा था समय कैसे पूरा करूंगा, समय कैसे पूरा करूंगा, परंतु जीवन में देखो जो संतों की कृपा है, इन महापुरुषों की कृपा है। मैं निवेदन करता हूँ 5 मिनट के लिए हमारे
परम पूज्य परमादरणीय हमारे पूज्य महंत परमेश्वर सिंह जी महाराज भोगपुर वाले वे भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। मैं परम पूज्य स्वामी हमारे कौशलेंद्र जी महाराज जो पट्टी से पधारे हैं 5 मिनट के लिए, और पूज्य हमारे महंत हिम्मत प्रकाश जी महाराज, जयराम गिरी जी महाराज, बड़ी इनकी कृपा है, बड़ा इनका आशीर्वाद है। तो सभी महापुरुषों का हम प्रवचन श्रवण करने को मिलेगा। सभी महापुरुषों का हम बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। आइए परम पूज्य स्वामी जी महाराज। हरिओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नमोऽस्मनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन करूं मैं तत् विघ्नायनेको, मैं तत् विघ्नायनेको। सद्गुरुदेव महाराज की अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु चरण कमल मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज और इस धर्म सम्मेलन में आए हुए सभी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माताओं बंधुओं, देखो वो था भी कर्मा वाली होंगी है तो वो जीव भी कर्मा वाले भागा वाले होंगे। जिथे महापुरुष आकर के विराजमान हो जाते ने, तुसी कर्मा वाले भागा वाले हो। किन्ने सारे महापुरुषों के दर्शन दीदार ते बाणी श्रवण करने का तो सारिया मौका मिले, पर मैं जितनी देर से आया हूं मैं देख रहा हूं संत जय जयकारा लगा दे, तुसी आराम नाल ऐसे बैठे हो जैसे प्रोग्राम चलता पाया है, तो तुसी कोई परौने नहीं आते। देखो जयकारा लाने का भी बड़ा महत्व होता है। ये धर्म सम्मेलन है, जब महापुरुष जयकारा लगाते हैं तो जोर से जयकारा लगाना चाहिए, पता चले आसे पासे की संतां दी सत्संग प्रवचन चलते पे धर्म सम्मेलन हो रहा है, तो तुसी ऐसे मुरझाए बैठो जैसे फूल नहीं मुरझा जाता। तो जोर से जयकारा लगाओ, जयकारा गुरु महाराज जी का। हाँ, पता चले। देखो संत का दर्शन, संत की वाणी बहुत ही कर्मा वाले जीवाणु मिलता है। जितने संतां का समूह बह जाता है, साधु समाज प्रयाग। देखो तुसी कुंभा देवी जानते हो, संतां दे दर्शन करने वास्ते प्रयागराज हरिद्वार है, समय भी तुहाडा खर्च होता है, पैसा भी तुहाडा खर्च होता है। पर देखो ये साडे स्वामी ऋषि राज जी महाराज की कृपा है कि आज इस कुटिया दे विच असी तो देखो पहली बार आए। महाराज जी कई बार महाराज जी ने कहा तो आज सानू मौका मिले संतां दे दर्शन करन दा, हाजरी भरन दा, पर बड़ा बढ़िया लगा। तो महाराज जी का भी स्वभाव बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही सरल स्वभाव है। जब भी याद करो तो जरूर महाराज जी पहुंचते हैं। तो देखो जहां संतां का समूह विराजमान हो जाता है वो साधु समाज प्रयाग, वही तो प्रयाग है। इसलिए करो सत्संग संतों का तभी जीवन सफल होगा, कथा वेदांत की सुनना तभी जीवन सफल होगा। तो देखो सभी महापुरुष अपना अपना अनुभव तुहाडे सामने श्रवण कराने ने। कौन सी वाणी, कौन से वचन हमारे जीवन में उतर जाए और हमारा जीवन बदल जाए, कोई पता नहीं। इसलिए
एक घड़ी आधी में पुनियाप तुलसी संगत साध की हर कोट अपराध। इतनी बड़ी महिमा इस कलिकाल में भी सत्संग दी बताई गई है। एक घड़ी भी तुसी ध्यान नाल मन नाल भाव नाल एक घड़ी भी अगर महापुरुषां दे चरनां दे विच बैठ करके तुसी सत्संग सुनते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाना है। इतनी बड़ी महिमा महापुरुषां दी है। इस कलिकाल में सत्संग दी है, नाम दी है। वो जीव भागा वाले होंगे ने जेड़े अमृत पहले उठ करके नाम जपते, सेवा करते, सत्संग सुनते तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो देखो आओ एक छोटा सा शब्द, क्योंकि 5 मिनट का समय है, समय थोड़ा, काम जरूरी और मौका यही है। तो आओ ਤੁਹਾਡੀ भी सारिया की हाजिरी लग जाए, ऐसी भी हाजिरी लाइए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो देखो तुझे सारिया ने बोलना है, अगर तुझे नहीं बोलोगे तो मैंने इतने ही हरिओम दर्शन कर देना, ठीक है ना महाराज जी। हाँ, तो तुझे सारे ने मेरा साथ देना है और जोर से भाव से बोलना और कहना है, आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। आज मेरे सतगुरु आए। देखो इधरों आवाज नहीं आती पई, साड़ी माइया तो जोर ला रही है, तुझे भी थोड़ा जोर ला दो, टाइम पूरा हो रहा धीरे धीरे। आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। सारे जय गुरानी बोलो, सारे जय गुरानी बोलो। सारे आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। गुरु अपने दा आया सम्मेलन दर तेरे ते जावा। गुरु अपने दा आया सम्मेलन दर तेरे ते जावा। गुरु चरना बिच मत्था टेक के नित खुशियां मैं पावा। गुरु चरना बिच मत्था टेक के नित खुशियां मैं पावा। आज मैं खुशियां पावा जी सारे जय गुरानी बोलो। आज मैं खुशियां पावा जी जय गुरानी बोलो। आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। आज मेरे सतगुरु आए जी जय गुरानी बोलो। सारे जय गुरानी बोलो। सारे जय गुरानी बोलो। जय गुरानी बोलो। सारे जय गुरानी बोलो। आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। गुरु अपने नो कोले बिठा के दिल दा हाल सुनावा। गुरु अपने नो कोले बिठा के दिल दा हाल सुनावा। गुरु चरना बिच मत्था टेक के नित खुशियां मैं पावा। गुरु चरना बिच मत्था टेक के नित खुशियां मैं पावा। आज मैं दर्शन पावा जी सारे जय गुरानी बोलो। आज मैं दर्शन पावा जी सारे जय गुरानी बोलो। आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। आज मेरे सतगुरु आए जी सारे जय गुरानी बोलो। जयकारा गुरु महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਵੀ ਸਾਡੀ भी हाजिरी लग गई। महापुरुष साड़ी हाजिरी प्रवान करे। समय थोड़ा कि काम जरूरी तो मौका ही, और भी बहुत महापुरुष दूर दराज से यहाँ पर उपस्थित है। सभी अपनी अपनी हाजिरी लाएंगे तो साड़ी हाजिरी महाराज जी स्वीकार करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान हरिओम हरि। ये परम पूज्य महापुरुषों की कृपा है, उनकी ये अनुकंपा है कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और ऐसे ही सदा देते रहे। और हमारे मध्य में हमारे पूज्य परमादरणीय महंत गुरुचरण सिंह जी महाराज पांडवा, पूज्य महंत गुलदार दास जी महाराज गटारू, पूज्य महंत परमेश्वर सिंह जी महाराज जो बहुत ही प्रेम की मूर्त है भोजपुर से। तो हमारे परम पूज्य परमादरणीय महंत पवन कुमार जी महाराज
पट्टी से पधारे हैं परम पूज्य स्वामी विश्व भारती जी महाराज, अंबिका भारती जी महाराज लुधियाना से। तो जितने भी महापुरुष जी सबकी कृपा है। अब मैं हमारे डीएसपी साहब श्री राजकुमार जी, जो कि उनके कुछ जेमेर प्रशासन के रहते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आगे वे आकर आए, हमारे महापुरुषों से वे आज इस दरबार से आशीष वचन और दरबार से आशीर्वाद लेकर जाएं। हमारे डीएसपी राजकुमार जी बहुत ही कर्मठ हैं, बड़े ही लगन से हर समय सनातन की सेवा करते हैं। आइए, और उन्हीं के साथ में पूज्यमान हमारे हिम्मत प्रकाश जी महाराज वे 2 मिनट के लिए अपना आशीर्वचन महाराज जी। श्रीचंद्रदेवं शिवमं द्वितीयं भस्मामलिपतं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदेयतीन्द्रं वाकाय चित्ते सततं भजेऽहम्। नमामि भक्तवत्सलं श्रीचन्द्रसगं गुरुं उदासीनां स्वभावमदं सुवन्दितं जगद्गुरुं पुरारिरूपमूलकं दिनेशवंशमण्डनं सुसन्तपक्षपूरकं कुबद्धिगर्भखण्डनं सुजाजडाजडालकं त्रिपुण्डयुक्तबालकं विभूषितलिप्तभस्मकं विरक्तगोमलाङ्गकं सुमद्रज्ञानदायकम् उदासीपन्थनायकम् अगमनिगम सुगायकं सुसन्तपृथ्वीदायकं हितपरं सुरञ्जनं विवादवैरभञ्जनं कुकलितमृष्यनाशकं सुबोधसुप्रकाशकं रहस्यपूर्णशैशवम् अभूतपूर्वजीवनं चमत्करोत् न प्रभो तवाप्रमेव वैभवम्। निरीश हे प्रभु समर्थ हे परम विभु वंदमूलक सेवका प्रियंत तेन गतिम सदा प्रसिद्ध है जगद गुरु भजामि ते पदाब्जं सुरक्ष धर्म संस्कृतम इंद्रद्रा कुटुंबकम्। आदरणीय स्टेज पे सुभायमान महामंत्री